गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सिद्धार्थ बायोलॉजी क्लास। आज हम स्टडी करेंगे बेटा क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस के कंटिन्यू पार्ट को। बिफोर वी गोइंग टू द टॉपिक, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन? तो जब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो देयर आर 5 स्टेप्स। इंजेशन, number 2 digestion, number 3 absorption, number 4 assimilation, number 5 egestion. What is ingestion process? So in ingestion process we intake food. Okay, हम ingestion process में क्या करते बेटा? We intake food. Number 2, what is digestion? तो breakdown of large molecule into small molecule. अभी हमने इंजेक्शन में जो फूड इनटेक किया है इट इज प्रेजेंट इन लार्ज मॉलिक्यूल। तो इन डाइजेशन प्रोसेस लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? नाम से पता चल रहा है बेटा, अभी जो चीज डाइजेस्ट हुई है, ब्रेक डाउन हुआ है स्मॉल मॉलिक्यूल में, और वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। नंबर 4 है एसाइमिलेशन। नाउ व्हाई वी ईटिंग फूड? बिकॉज वी गेन एनर्जी फ्रॉम द फूड, एंड इस एनर्जी का हमारी बॉडी क्या यूज करती है बेटा? ग्रोथ एंड रिपेयर। तो व्हाट इज एसाइमिलेशन प्रोसेस? एनर्जी विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड विच इज यूटिलाइज्ड इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। एंड लास्ट प्रोसेस है इट इज इजेशन। इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। नाउ अब we have animals are following two types. हमारे पास जो एनिमल्स हैं 2 टाइप्स के बेटा, यूनिसेलुलर एनिमल एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। गेस व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स? अमीबा। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट मींस amoeba contain only single cell in their body. That's why we term here use unicellular animals. Number 2, the mode of nutrition in amoeba is holozoic. amoeba में जो mode of nutrition है that is holozoic. What do you mean by holozoic? तो holozoic means होता है eating of large molecule, जो एक लार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्म में फूड को इट अप करते हैं। दिस इज नोन एज होलोजोइक। नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन अमीबा, दिस प्रोसेस नेम इज फैगोसाइटोसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट स्टार कर लीजिएगा, दैट इज इन अमीबा फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। इट मींस वो सेल को क्या करता है? डायरेक्ट फीड कर लेता है। सेल का मींस यहाँ पे क्या, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक डाइगेटम्स हो गए विच आर प्रेजेंट इन वाटर। अमीबा की जो बॉडी है उसको डायरेक्ट क्या करती है बेटा? सेल को फीड कर लेती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। नंबर 1, इंजेशन। सो इंजेशन, we know that amoeba is unicellular organism. So in this condition amoeba has no mouth. Amoeba has no mouth for the ingestion of food. अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि अमीबा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट्स व्हाई उसके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है फॉर ईटिंग ऑफ फूड। नाउ व्हाट हैपेंड? सो अब अमीबा क्या करेगा बेटा? सेकंड पॉइंट देखिएगा, अमीबा इंजेस्ट फूड by using its pseudopodia. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा अपने बॉडी के शेप में चेंजेस ले आता है। किसका फॉर्मेशन करता है? स्यूडोपोडिया का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अमीबा कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। व्हाट इज स्यूडोपोडिया? तो दे आर टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन बॉडी ऑफ अमीबा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है। दे आर फिंगर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, दे आर टेम्परेरी। आफ्टर ईटिंग फूड डाइजेशन प्रोसेस गेट स्टार्ट।
व्हाट इज डाइजेशन प्रोसेस? तो इन डाइजेशन प्रोसेस फूड यहाँ पे क्या होंगे बेटा? डाइजेस्टेड होंगे। फूड कैसे डाइजेस्ट होंगे? विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। Inside the body of amoeba, different types of enzymes are present which is utilized in digestion of food. Now, in digestion, breakdown of large molecule into small molecule. अभी इंजेक्शन प्रोसेस में अमीबा ने जिस फूड को इंजेस्ट किया है वो लार्ज मॉलिक्यूल था। इन डाइजेशन प्रोसेस लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। Now, third process is absorption. In absorption, food is absorbed directly into the cytoplasm of amoeba. In absorption process, अभी जो digested food है वो cytoplasm of amoeba में क्या होगा बेटा? डाइजेस्ट हो जाएगा, absorb हो जाएगा with the help of diffusion. With the help of diffusion process. What is diffusion process बेटा? Movement of molecule from high concentration to low concentration. This process is known as diffusion. So in amoeba, absorption process takes place by diffusion. Movement of molecule from high concentration to low concentration. Second last है assimilation. In assimilation, energy which obtained from the food is utilized for growth and repair of the body of amoeba. In assimilation process क्या होगा बेटा? हमको फूड से क्या ऑब्टेन होता है? एनर्जी। इस एनर्जी को हम कहाँ यूज कर रहे हैं? फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। एंड लास्ट है इजेशन। इन इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा। Now, this is diagrammic representation of nutrition in amoeba. आपके सामने जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। नंबर 1, इट इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। इन अमीबा, ब्लू डॉट इज न्यूक्लियस एंड ब्लैक डॉट इज साइटोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियस अभी जो अमीबा है ये क्या है बेटा? फ्रीली इंडिपेंडेंट एनिमल है। यहाँ वहाँ वो क्या करता है? स्विम करता है ऑन दी वाटर करेंट। सडनली अमीबा गॉट फूड। सडनली इन वाटर करेंट अमीबा गॉट फूड। नाउ इन अमीबा देयर इज नो माउथ। नाउ अमीबा यूज pseudopodia. This is temporary finger-like projection to catch food. Now, food goes inside the body of amoeba and digestion process get started. In digestion process, different types of digestive enzymes are enter in food vacuole and start to digest, where breakdown of large molecule into small molecule. Now, next है diagram D, absorption. In absorption, digested food diffuses out into the body. In unicellular organism like amoeba, अब जो डिफ्यूजन प्रोसेस है जहां पे डाइजेस्टेड फूड क्या हो रहा है बेटा? पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो रहा है। नंबर 5 है ई डायग्राम। इट इज assimilation where energy obtained from the food is used for growth and repair of the body. And last है egestion process where removal undigested food from the body of amoeba. This diagrammic representation show nutrition in amoeba. This is nutrition in amoeba or nutrition in unicellular organism. Now we are study of nutrition in animals, either multicellular, for example human beings. Now we are talking about nutrition in human beings, also known as human digestive system. It is very important points from the life process. इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म एमसीक्यूज में भी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। So, human digestive system consists of following two parts.
ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है 2 पार्ट से कंसिस्ट है. नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल, नंबर 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स both together called as human digestive system. Now नंबर 1 हम स्टडी कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल की. तो लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अप्रॉक्स 9 मीटर. स्ट्रक्चर में कैसा बेटा ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. हमेशा याद रखिएगा जो शेप एलिमेंट्री कैनाल का कैसे बेटा लॉन्ग ट्यूब शेप है. कितनी इसकी मेजरमेंट है तो अबाउट 9 मीटर. नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 पार्ट्स. जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 5 चीजों को क्या करते हैं बेटा यहाँ पे 5 पार्ट्स को इंक्लूड करता है. नंबर 1 माउथ, नंबर 2 इसोफेगस, नंबर 3 स्टमक, नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नंबर 5 इज लार्ज इंटेस्टाइन. इन सभी चीजों को एक साथ हम क्या बोलते थे एलिमेंट्री कैनाल. लेंथ कितना होता है 9 मीटर. कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड है एलिमेंट्री कैनाल में? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. वहीं हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तो ग्लैंड्स व्हाट इज ग्लैंड बेटा तो दे आर टिश्यू आइदर ऑर्गन्स लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प इन डाइजेशन. ऐसे पार्ट्स ऐसे स्ट्रक्चर जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम्स. दे आर फॉलोइंग 3 टाइप्स salivary glands, liver and pancreas. तो human digestive system consists of following 2 parts alimentary canal and digestive gland. Alimentary canal again divided into 5 parts mouth, then esophagus, stomach, small intestine and large intestine. While digestive glands are following 3 types salivary glands, लीवर एंड पैनक्रियाज. अब हम इसको 1 बाय 1 क्या करेंगे पूरे डिफरेंट स्टेप्स को स्टडी करेंगे. वही इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन एंड इजेशन. नाउ वी आर स्टडी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो सबसे फर्स्ट स्टेप है बेटा इंजेशन. सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज इंजेशन. इन इंजेशन वी इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड. जैसे ही हमने एक प्लेट से चपातीज एंड राइस को पिकअप किया और माउथ तक लेके आया, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन. जैसे ही माउथ में फूड प्रेजेंट हो गया तो इंजेशन कंप्लीट हो जाता है और कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. तो नंबर 1 डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगन्स फ्रॉम द माउथ. हमेशा याद रखिएगा ये जो डाइजेशन प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट होता है? बिगन्स फ्रॉम द माउथ. नेक्स्ट पॉइंट है माउथ ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी. हमेशा याद रखिएगा माउथ को और कौन सी कैविटी बोलते हैं बेटा? हम बकल कैविटी. एक्चुअली कैविटी मीन्स हॉलो स्ट्रक्चर होता है. जब हम अपने माउथ को ओपन करते हैं तो एक हॉलो स्पेस हमको क्या होता है? विजिबल होता है. दैट्स व्हाई वी टर्म हियर यूज बकल कैविटी. नाउ बकल कैविटी कंटेन 3 पार्ट्स. बकल कैविटी कंटेन 3 पार्ट्स. हमारा जो माउथ है उसमें 3 पार्ट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. विच वन? तो बकल कैविटी कंटेन 3 पार्ट्स. नंबर 1 टीथ, नंबर 2 टंग, नंबर 3 salivary gland. They are main parts of buccal cavity. Buccal cavity contain 3 parts: teeth, tongue and salivary glands. अब इसके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं. नंबर 1 हम स्टडी करते हैं अबाउट टीथ. तो द टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन ऑफ द फूड. विद द हेल्प ऑफ टीथ हम फूड को क्या करते हैं बेटा? कटिंग, च्यूइंग और ग्राइंड करते हैं. तो इट इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड. नंबर 2 नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं एडल्ट में? 32. नंबर 3 टीथ के कितने टाइप्स होते हैं? टीथ आर फॉलोइंग 4 टाइप्स. Always remember, teeth are following 4 types: incisor, canine, premolar, and molar.
There are four types of teeth present in our mouth. Number one, incisor. Number two, canine. Number three, premolar. Number फोर, मोलर. इसके अलावा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बेटा टीथ का 21-23 अपॉन 21-23, या फिर बोल सकते हो 21-23 अपॉन 21-23. इट इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज टंग. वी नो दैट टंग इज मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन. कैसा ऑर्गन है बेटा? मस्कुलर है. इट इज मेड अप बाय मसल्स, दैट्स व्हाई वी टर्म हियर यूज मस्कुलर. मूवेबल मींस फ्रीली मूवेबल है. इन आवर माउथ हम अपने टंग को फ्री क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं. नेक्स्ट जो स्टार्ट पॉइंट है दैट इज नंबर बी. इन टंग टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट व्हिच मेक सेंस. जो हमको क्या कराते हैं बेटा? टेस्ट का सेंस कराते हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. Now next है salivary gland. It is very important. So salivary glands नाम से पता चला ये क्या सिक्रेट करता है बेटा? Salivary gland secrete saliva. What is saliva? Water liquid like structures हैं. कैसे स्ट्रक्चर है? Water liquid like structures हैं called as saliva. In saliva one most important enzymes are present. The name of enzyme is amylase. In saliva amylase enzymes are present. In saliva amylase enzymes are present which are acidic in nature. Always remember कि हमारे माउथ में जो सलाइवा सिक्रेट होता है उसका नेचर क्या बेटा? एसिडिक नेचर है. एंड उसमें कौन से एंजाइम प्रेजेंट है? एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा? तो इट डाइजेस्ट स्टार्च व्हिच आर प्रेजेंट इन द फूड. हमने अभी जो फूड ईटअप किया है उसमें जो प्रेजेंट स्टार्च है उसको डाइजेशन करने का मेन काम किसका है? सलाइवा का. सलाइवा सिक्रेट बाय सलाइवरी ग्लैंड्स. इट इज एसिडिक इन नेचर एंड इन सलाइवा salivary amylase enzymes are present. नाउ ये तो हो गई माउथ की बात. अब फूड कहां जाएगा? माउथ से इसोफेगस में. वेरी गुड. इसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इसोफेगस. अभी माउथ में कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है बेटा? बकल कैविटी. नाउ अब फूड का क्या हो गया? फिजिकल डाइजेशन हो गया. नाउ the slightly digested food is swallowed by the tongue. अब जो slightly digested food है it is swallowed by tongue and goes down into esophagus. और वो कहाँ पे आ जाता है बेटा? esophagus में. This part is known as esophagus, also known as food pipe. Always remember in esophagus one movement are present. The name of movement is peristaltic movement. What is peristaltic movement? One contraction, one expansion. Contraction, expansion. As the result of peristaltic movement, the digested food comes from the mouth, goes down into esophagus, and finally enter into the stomach. With the help of peristaltic movement, food from the esophagus enter into the stomach. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो इसोफेगस से कहां एंटर होता है बेटा? स्टमक में. व्हाट इज स्टमक? तो इट इज जे शेप्ड ऑर्गन. स्टमक का शेप कैसा बेटा? जे शेप्ड ऑर्गन है. कहां प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन. एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है. सबसे मेन बात, इन स्टमक फूड आर स्टोर्ड अबाउट 3 आवर्स. यहाँ पे हमने जो फूड इनटेक किया है वो अप्रॉक्स 3 आवर्स तक स्टमक में प्रेजेंट होता है. स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक जूस. जहां पर जो फूड है उसका पार्शियल डाइजेशन होता है इन 3 आवर्स. स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 पार्ट्स: HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. What is HCl? Hydrochloric acid. What is the full form of HCl? Hydrochloric acid. ये एसिडिक है. कैसा नेचर का है? एसिडिक नेचर का है, जो पूरे मीडियम को एसिडिक
बना देता है, बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरी बात, ये फूड में प्रेजेंट जितने सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करता है एंड फूड को प्यूरिफाई करता है। नाउ जैसे ही मीडियम एसिडिक हो गया विद द हेल्प ऑफ HCl, पेप्सिन गेट एक्टिवेट। पेप्सिन ऑलवेज वर्क ऑन एसिडिक मीडियम। हमेशा याद रखना ये जो पेप्सिन है ये कहां पे वर्क करता है बेटा? ओनली इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम इज डन बाय HCl। नाउ पेप्सिन जैसे ही एक्टिवेट हुआ इट सीक्रेट पेप्सिनोजन। पेप्सिन सीक्रेट पेप्सिनोजन, और ये जो पेप्सिनोजन है इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इट डाइजेस्ट प्रोटीन फ्रॉम द फूड। अभी हमने जो फूड खाया है उसमें जितने प्रोटीन है दे आर डाइजेस्टेड बाय पेप्सिनोजन। कैसे याद रख सकते हैं? तो सिंपल वर्ड है, P फॉर पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन फ्रॉम द फूड। लास्ट में है म्यूकस। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ म्यूकस? तो म्यूकस का सिर्फ एक ही फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ स्टमक, सॉरी प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मेक्स द मीडियम एसिडिक। सो जो स्टमक की वॉल है वो अफेक्ट ना हो फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, इसलिए स्टमक क्या करता है बेटा? एक म्यूकस को रिलीज करता है। They protect the wall of stomach from the action of HCl. Now, from the stomach, partial digested food enters into small intestine. About 3 hours के बाद जो partially digested food है वो कहाँ पे enter करेगा बेटा? Into the small intestine. Now we are talking about small intestine. So small intestine, it is the largest part of alimentary canal. Always remember बेटा, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि what is the largest part of alimentary canal? तो correct answer is small intestine. मेजरमेंट कितना होता है? तो it is 6.5 meters long. Length of small intestine is approx 6.5 meters long. Because it is very narrow, that's why it is known as small intestine. And here complete digestion of food takes place by secretion of intestinal juice. हमेशा याद रखिएगा कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है बेटा? अकर होता है। नाउ इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ टू ग्लैंड। यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूस है इट रिसीव 2 ग्लैंड्स के सिक्रीशन को रिसीव करता है। विच वन? लीवर एंड पेनक्रियाज। यहाँ पे 2 सेल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं। वन इज लीवर एंड पेनक्रियाज। There are total 3 digestive glands, salivary glands, liver and pancreas. Salivary glands present in the mouth and liver and pancreas की जो secretion है वो कहाँ पे करोगे? In small intestine. Liver secrete bile juice. The color of bile juice is greenish yellowish liquid. Greenish yellow color होता है। Next, इसका जो nature है that is alkaline, basic nature का है। And it break down the fat either lipids which are present in the food. ये फूड में जितने प्रेजेंट फैट और लिपिड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। नाउ पेनक्रियाज, इट सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज किसका सिक्रेशन करेगा बच्चा? पेनक्रियाटिक जूस का। इट कंटेन 3 एंजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, वेयर एमाइलेज एक्ट ऑन प्रोटीन and trypsin and lipase act on fat. Now we are talking about absorption, then assimilation, then digestion. Now we are talking about third process, that is absorption. तो absorption कहाँ होगा बेटा? In small intestine. Absorption process also occur in small intestine. It is the main reason of absorption of digested food. Always remember, absorption की process कहाँ हो रही बेटा? In small intestine. How? तो in small intestine, small finger-like projection are present called as villi. हमारे बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं called as villi. They increase the surface area of absorption
एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ये जो विलाई है ये क्या करती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। नाउ फोर्थ प्रोसेस इज एसाइमिलेशन। एसाइमिलेशन मीन्स व्हाट, जहां पे जो फूड है वो आफ्टर डाइजेशन क्या हो गया, एसाइमिलेटेड हो गया है, एंड जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब उसको हम वहां से क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट कि इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। लास्ट प्रोसेस है इजेशन। व्हाट इज इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। इट इज डन बाय लार्ज इंटेस्टाइन। हियर द स्मॉल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट कॉल्ड एज रेक्टम which store undigested food for some time। यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रिशन का टॉपिक है कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and like and comment and share the video. Thank you.